हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीब। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार इंडिया के 6 स्टेट तैयार हैं पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए, और बहुत ही बड़ा मैसेज इंडिया ने दे डाला है अच्छा। मुस्लिम कंट्रीज को। अच्छा, देखते हैं यार वॉच करते कौन से 6 स्टेट्स हैं जो मतलब कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये वीडियो वॉच करेंगे तभी पता लगे। तो कानून करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक देश है चाइना। चाइना ने कोविड के समय में हमें मेडिकल इक्विपमेंटों के जो रेट बढ़ा कर दिए थे, उन रेटों के कारण भारत ने अपने देश में मेडिकल उपकरणों का उत्पादन शुरू किया और भारत मेडिकल उत्पादनों में एक आत्मनिर्भर देश बन गया। और हमने फिर ये मेडिकल उपकरण पूरी दुनिया में भेजे। भारत ने उस समय देखा कि हमारे देश के अंदर आवश्यकता होती है तो हम आविष्कार कर देते हैं, और आविष्कार से ना सिर्फ अपने देश की जरूरत पूरी करते हैं, दुनिया की जरूरत पूरी करते हैं। सही बात। लेकिन जो गलती चाइना ने कोविड के समय में की थी ना, वही गलती आज इंडोनेशिया जैसा देश कर रहा है। गूगल मैप पर आप देख रहे हो, ये टापुओं का देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने भारत का 2,90,000 टन का जो पाम ऑयल की शिपमेंट है इस महीने की, वो रोक दी है क्योंकि उसने ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। अब आप कहोगे ये बैन क्यों लगाया गया है? दोस्तों, इंडोनेशिया की पॉपुलेशन है 27 करोड़ की। 27 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और मुसलमानों का एक त्योहार ईद है जो आने वाला है। इस त्योहार के ऊपर रेट मार्केट के अंदर ना बढ़े, इस कारण से इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन इस बैन से दुनिया को क्या असर पड़ेगा, इंडोनेशिया का इसकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं है। चलो, इंडोनेशिया ने आज अपनी मार्केट के लिए, ईद के लिए, अपने रेट के लिए आज ये एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। लेकिन एक समय वो भी आएगा जब इंडोनेशिया भारत के आगे हाथ जोड़ेगा कि भैया पाम ऑयल ले लो, लेकिन भारत की सरकार पाम ऑयल नहीं लेगी। भारत अपनी जरूरत का आधा, लगभग आधा 4 मिलियन टन के हिसाब से इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन अब भारत पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए कमर कस चुका है। सबसे पहले भारत ने इस मौजूदा क्राइसिस से निपटने के लिए एक कदम उठाया है और ब्राजील से सोयाबीन ऑयल की शिपमेंट की मंजूरी दे दी है। और भी ज्यादा सोयाबीन ऑयल, पहले हमने जो बुकिंग करवा रखी थी वो तो ठीक है, लेकिन और भी ज्यादा सोयाबीन ऑयल हम ब्राजील से अब इंपोर्ट करने वाले हैं इस महीने के लिए, क्योंकि पाम ऑयल की ये जो एक कारण क्राइसिस खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस इंपोर्ट के बावजूद भी जो मार्केट के अंदर कीमतें हैं कंट्रोल नहीं होने वाली है, क्योंकि पाम ऑयल एक बहुत बड़ी संख्या में वहां से आता था, और पाम ऑयल का कोई एक सब्स्टिट्यूट ऑयल नहीं है। खाने पीने में तो चल सकता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं, डिटर्जेंट है, फूड प्रोडक्ट है, बायोफ्यूल है, शैम्पू है, सोप है, नूडल है, बिस्कुट है, चॉकलेट है, इन चीजों में थोड़ी ये डालेंगे। यही कारण है कि कीमतें तो बढ़ेंगी, लेकिन एक महीने तो भारत को परेशान होना ही होगा। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, बहुत से भारतीयों के मन में सवाल होगा। सारे सवालों को आज क्लियर कर देगी इंडी प्लस न्यूज की टीम। दोस्तों, आपको याद होगा मलेशिया में आए थे एक महातीर मोहम्मद जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे, और भारत मलेशिया से भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाम ऑयल खरीदता है। लेकिन उस समय मलेशिया के महातीर मोहम्मद के रवैये के कारण भारत ने अपने देश के अंदर पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने की बातें बोली। भारत ने अब तक, दोस्तों गूगल मैप पर नजर डाल ही रहे हो, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, और यहाँ पर ये है तमिलनाडु, जहाँ पर पाम ऑयल की खेती होती है जी। और अब भारत की सरकार कह रही है कि ये जो आप देख रहे हो ना, मिजोरम, और ये है असम, और ये है अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ऐसी जगहें हैं जहां पर पाम ऑयल की खेती अब होगी। सबसे बड़ी बात कि भारत का ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, यहाँ पर भी पाम ऑयल की खेती करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ये इंडोनेशिया को आप देखिए, इंडोनेशिया टापुओं से बना हुआ एक देश है, और यहाँ पर पाम ऑयल की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर होती है, क्योंकि बारिश यहाँ पर होती है, जिस कारण से पाम ऑयल की जो फसल है बहुत अच्छी होती है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर भी जो टापू हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर, वहाँ पर भी ये एक पाम ऑयल की खेती बम्पर पैदावार करेगी। पाम ऑयल की खेती में हमारे देश के अंदर कितनी एक संख्या में पैदावार होना चाहिए। दोस्तों, भारत के अंदर ना
3.7 लाख हेक्टेयर पर इसकी खेती होती है और आने वाले समय में इसकी जो एक खेती करने की जमीन है 6.5 लाख हेक्टेयर तक कर दी जाएगी। दोस्तों भारत के अंदर एक लक्ष्य है कि आने वाले 2025-26 के अंदर 11.2 लाख टन का एक पाम ऑयल हम अपने देश में एक पैदा करेंगे। 2029-30 तक ये जो प्रोडक्शन है 28 लाख टन तक लेकर जाएंगे और ये जो 6 राज्य हमने आपको बताए हैं और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये पाम ऑयल की खेती पता है आपको कितनी मुश्किल का काम है? 4 से 6 साल लग जाते हैं फसल को तैयार होने में और उस एक वृक्ष के अंदर जो फल आता है 4 से 6 साल लग जाते हैं इस फसल को लगाने के ऊपर। तो यही कारण है कि भारत को समय तो लगेगा लेकिन वो कदम भारत की मोदी सरकार ने अभी से उठाना शुरू कर दिया है और इसका फल हमें 2025-26 के अंदर देखने को मिलेगा और तब ये इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि मोदी जी हमसे तो गलती हो गई, हमसे पाम ऑयल ले लीजिए। चलो कोई बात नहीं, उस समय देखेंगे लेना है या नहीं लेना है क्योंकि भारत की जरूरत बहुत बड़ी है। अब दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, पाम ऑयल की खेती कैसे होती है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 1 हेक्टेयर में अगर पाम ऑयल के पेड़ लगाए जाते हैं ना तो 4 टन का तेल निकलता है। एक फसल 4 से 6 साल में तैयार होती है और इस फसल को तैयार करने के लिए अगर तो बारिश वहां पर होती है तो बहुत जबरदस्त मौसम है। भारत के ये जो एक असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, यहाँ पर बारिश तो वैसे ही बहुत होती है और यहाँ पर फसल की पैदावार बम्पर होगी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश बहुत होती है, यहाँ पर भी फसल की पैदावार बम्पर होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताएं आपको क्या है? एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि जब ये पाम ऑयल का फल होता है ना, इसको अगर तोड़ते हैं तो 24 घंटे के अंदर इसे प्रोसेस करना होता है। अगर आप प्रोसेस नहीं करते हो तो पाम ऑयल के जो एक तेल है उसमें एक खराबी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक पूर्वांचल के देश है, यहाँ पर कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है और प्रोसेसिंग प्लांट खोले जा रहे हैं ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो और अच्छी होने के साथ साथ उसके ऊपर कमाई भी अच्छी हो। दोस्तों एक बार अगर पेड़ लग जाता है ना तो किसानों को 30 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। 30 साल तक उनके परिवार के खाने के लिए ये पाम ऑयल आपको कमाई करके देगा। सबसे बढ़िया पैदावार। दोस्तों एक बार मेहनत की 3-4 से 6 साल में फल देने लग गया और फिर ये 30 साल तक कमाई देने वाला है और कमाई का सौदा होने वाला है। और देखिए जरूरी चीजें यूज करते हो ना नॉर्मल लाइफ में, उनमें आधी से भी ज्यादा चीजों के अंदर पाम ऑयल डलता है। कोई थोड़ी क्वांटिटी में डलता है, कोई ज्यादा क्वांटिटी में डलता है, यानी कि पाम ऑयल की जरूरत कभी खत्म नहीं होने वाली है और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का, एक ये देखा जा रहा है। अब दोस्तों ये सारी बातें आपको पता लगी, क्या कहना चाहोगे दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार, मतलब कि इंडिया ने सही मतलब कि उनको भी याद दिखाया है कि भाई तुम लोग जब बैन लगा रहे तो हम अपना ही क्यों ना काम करना शुरू। बिल्कुल वजह तो उन्होंने अपनी उम्मीद ईद हमारी ईद आ रही है ना भाई, अपने मुल्क में शॉर्टेज ना हो जाए ताकि कभी ना हो तभी भी जो खेप पानी थी उसको रोक दिया गया। बिल्कुल, और ताकि हम कोई बाहर एक्सपोर्ट न करता कि रेट ना बढ़े। ये चीज भी गलत है ना, आप इंडिया को दे रहे हैं उस खेप को ना रोके। यार इंडिया क्या आप दुनिया में किसी भी देश को दे रहे हैं, आप खेप ना रोके। मतलब यार देखे ना, मुल्क इंतजार में होता है ना, उसकी जरूरत होती है, उसकी पीपल को जरूरत होती है, लोगों को जरूरत होती है, इसके बगैर नहीं निजाम चलता। एग्जैक्टली। और भाई फिर उसका आखिर पे आप रोजमर्रा की चीजों में भी डलता है। बिल्कुल डलता है, आखिर पे आप मुकर जाएं, फिर उसको बंदोबस्त करना मुल्क को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो उन्होंने ब्राजील से तो मुआहदा कर लिया है, 5-6-10 दिनों में पहुंच ही जाएगा। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। फिर इंडिया ने इस बारे में सोच लिया कि अपने मुल्क में इसकी पैदावार शुरू कर दे और उन्होंने इलाके भी चुन लिए जिनमें ज्यादा बारिशें होती हैं। इंडिया के अंदर वाकई में इसकी पैदावार मुमकिन है, पॉसिबल है। इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। मैं तो कहता हूँ इंडिया को पहले ये चीजें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, इंडिया के पास बहुत रकबा है यार, ऐसा रकबा है, मीठा रकबा है, मीठी जमीन है जिधर बारिश ज्यादा होती है, ये पाम ऑयल के दरख्त उगाए जा सकते हैं, वही उधर आराम से उगाए जा सकते हैं। और प्रोडक्शन प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट भी करेंगे ताकि उसको जल्द अज जल्द जाके प्रोसेस। इंडोनेशिया का रकबा भी कम है, उसने इतना दुनिया को दे रहा है, तो फिर भारत क्यों नहीं कर सकता, इंडिया क्यों नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता। इंचार्ज अभी देखे ना, पीएम मोदी ने इसकी
एक्सेप्ट इसको कर ली कि भाई तुम लोग पेड़ लगाओ, ठीक है, इन इलाकों के अंदर, और आने वाले 3-4 सालों के बाद इंडिया अपना खुद पैदा करेगा, और तब तक तो इंडिया को लेना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके बाद इंडिया को मैं कहता हूँ कि थोड़ा भी लेने के उल्टा एक्सपोर्ट इंडिया बिल्कुल एक्सपोर्ट करके फिर ये मलेशिया थे और इंडोनेशिया आएंगे ना इंडिया के पास, हमारा पाम आयल ले लो, फिर इंडिया बोलेगा हम जब मुश्किल टाइम था आपने हमें नहीं दिया, अब हम अपनी पैदावार शुरू कर दी है, अपनी मुल्क की जरूरत पूरी हो रही है। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है भाई। ये एक स्टेप रहता था जो मोदी जी ने शुरू कर दिया, ये बहुत जबरदस्त काम किया। हर एक चीज को मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर।